नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने अब ऐड कैटेगरी के बटन को ऑपरेशन में लेके आना है। तो सबसे पहले तो हम ये तीनों बटन हाइड करते हैं। ये तीनों बटन का कोई काम नहीं, जब लोड हो रहा हो ये हमारे एडिट के ऊपर काम आएंगे। तो क्या करेंगे, लेट इस यूआई कंट्रोलर को ओपन करते हैं। तो पहले हम सिलेक्टर्स ओपन करते हैं, इसके सिलेक्टर्स लेते हैं, सारे बटन यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। तो ये मैं बटन, जितने भी बटन हैं इसकी मैं क्लास की बेस के ऊपर, देखिए यहाँ क्लास लगा दी मैंने, ऐड बटन, अपडेट बटन, डिलीट बटन, जस्ट दिस इज अ क्लास। ये क्लास मैंने ऐड किया है, इसलिए ऐड की कि मैं इसको एज अ सेलेक्टर यूज़ कर सकूँ। आप यहाँ पे इसके बटन को आईडी भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ क्लास दे दी है। तो इसी की बेस पे मैं इसको यूज़ करूँगा। अब क्या इसमें ऐड करते हैं, तमाम बटन ऐड करेंगे, तमाम इनपुट ऐड करेंगे। ये हमारी इनपुट्स हैं जो हमने फॉर्म में यूज़ की हैं। वे इज़ आवर इनपुट, हाँ ये वाली, ठीक है। इनको जैसे मैंने आईडी दे दी है, तो ये सारी हम चीज़ों इनको इसको एज इसका सिलेक्टर इसके ऐड करते हैं। सो ऐड बटन, तो डॉट ऐड बटन, राइट। सो रादर कॉपी, टाइपिंग में कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी ये काम मैंने स्टेप बाय स्टेप किए हुए हैं। तो ये है जी मेरे पास, मैं ये सारे के सारे कॉपी कर लेता हूँ। सो यू विल टाइप इट, ये चीज़ ठीक है। क्या किया हमने, ऐड बटन है, अपडेट बटन है, डिलीट, बैक बटन, और ये सारी इनपुट। तो पहला तो स्टेप हमारा ये हुआ। अभी अगला स्टेप ये है कि हम यूआई के ऊपर ही हमें एक और फंक्शन चाहिए जो कि हमारी इनपुट जो है ना वो हमसे इनपुट, जो जो हमने इनपुट किया होगा फॉर्म के अंदर, दिस वन, तो वो हमें जब भी हमें रिक्वायर्ड होगा ऐड कैटेगरी करने के लिए, जब हमें इसे स्टोरेज पे सेव करना है, तो वो हमें उसकी जेसन रिटर्न करे। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा, इसी में सेकंड फंक्शन है गेट कैटेगरी इनपुट, फंक्शन है ये मेरे पास। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न कैटेगरी आईडी डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, कौन सा है जी मेरे पास, यूआई सिलेक्टर्स डॉट कैटेगरी इनपुट डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू इसमें आ जाएगी, कॉमा। इसी तरह मुझे बाकी दो भी वैल्यू हम ले लेते हैं, सेकंड थर्ड। तो कैटेगरी नेम एंड देन वी हैव डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। कैटेगरी नेम इनपुट एंड कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, ओनली डिस्क्रिप्शन इनपुट। ले जी, ये क्या करेगा, ये हमें जब भी ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये हमें जो हमने इस फॉर्म में लिखा होगा वो हमें वापस मिल जाएगा। कहाँ चाहिए ये, लेट मूव टू नेक्स्ट। हम इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ वो चीज़ें हमें नेक्स्ट रिक्वायर्ड है। यूआई पे हमारा यही काम था। एक और फंक्शन बना लेते हैं जो कि, क्योंकि ये प्राइवेट है तो हमें ये यूआई सिलेक्टर दूसरे कंट्रोलर पे रिक्वायर्ड होंगे हाइड और शो करने के लिए बटन्स को। तो हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक, यानी इसको एक्सपोज कर दिया हमने। तो दैट इज गेट सिलेक्टर, ये एक फंक्शन बना लेते हैं और इसका काम कुछ नहीं होगा अदर देन रिटर्न यूआई से, ये यूआई सिलेक्टर को रिटर्न करेगा, दैट्स इट। और ये हमें पब्लिक, हमने क्योंकि ये इसके अंदर है सो देयरफॉर ये हमने इसको पब्लिक कर दिया। अच्छा, ये तो काम हमारा यूआई कंट्रोलर का। अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो है अपने कैटेगरी कंट्रोलर पे। क्या करना है, हमने ऐड की फंक्शनलिटी लिखनी है जैसे हमने प्रीवियस वाले प्रोजेक्ट में ऐड की फंक्शनलिटी लिखी थी। तो लेट राइट दिस, ये गेट कैटेगरी, और यहाँ मैं कहता हूँ जी ऐड कैटेगरी, ये मेरा फंक्शन है। इसको कैटेगरी कोई भी एक ऑब्जेक्ट पास होगा, व्हाट इट विल डू, सबसे पहले तो ये काम करेगा कि एक न्यू आइटम, कौन न्यू आइटम, कोई वेरिएबल आप ले लें, न्यू कैटेगरी, क्या कुछ चाहिए इसको, कैटेगरी डॉट कैटेगरी आईडी, कैटेगरी डॉट कैटेगरी नेम, एंड देन वी हैव कैटेगरी डॉट डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हमने एक लिस्ट ले लेनी है, लेट कैटेगरीज, अगर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, जो हमने सेव किया है ऊपर ये वाला, जो जो ऑलरेडी सॉरी रिट्रीव कर रहे हैं हम,
तो यहाँ सेव भी इसी में ही करेंगे। अगर ये नहीं अभी तक बना, इनिशियलाइज नहीं हुआ, मतलब ये नल है, तो पहले तो हम इसको करें इनिशियलाइज, कैटेगरी इज इक्वल टू एम्प्टी, राइट। अगर ये इनिशियलाइज हो गया है तो हम पहले करें इसको रिट्रीव, कैटेगरीज इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, क्या होगा जी, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कैटेगरीज, ये रिट्रीव किया। उसके बाद हमने इसके अंदर अपना आइटम, जो ये वाला आइटम था, न्यू आइटम, ये हमने इसके अंदर पुश कर दिया। सेम स्ट्रेटजी, सेम वही जो काम हमने लास्ट असाइनमेंट में किया था, पुश न्यू आइटम, और वापस इसको स्टोरेज पे रखवा दिया, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम डीबी यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए हमारे पास यही टेक्निक है फिलहाल लोकल स्टोरेज में डाटा रखवाने की। और ये टेक्निक बहुत सी जगह में आपके प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ होती है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, वापस स्ट्रिंग में इसको रखते हैं, क्योंकि लोकल स्टोरेज से स्ट्रिंग डाटा सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा ये पार्ट भी हो गया, कंट्रोलर पार्ट भी लिख लिया हमने, यूआई पार्ट भी लिख दिया जो हमने एक्सेस करना है। अब हम अपने एक्चुअल ऐप जेएस में जाते हैं, और वहाँ जाके सबसे पहले तो हम इनिट के फंक्शन में ये बटन हाइड करते हैं, ये वाला, ये तीनों बटन हमने हाइड करने हैं। तो लेट गो टू इनिट। इनिट में हमने कैटेगरी लिस्ट ऐड करने के बाद हमने कहा जी पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, ठीक है। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, यूआई कंट्रोलर डॉट गेट सिलेक्टर्स, जो हमने अभी फंक्शन बनाया था, डॉट ऐड बटन डॉट, ये हमें मिल गया, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। ऐड बटन सिर्फ हमें नजर आएगा इन लाइन, सिर्फ ऐड बटन, बाकी सबको हमने क्या कर देना है, हमने सबको उसका डिस्प्ले जो है वो नन कर देना। अपडेट बटन, इसका डिस्प्ले नन कर देना आपने। इसके बाद है हमारे पास डिलीट, और फिर है हमारे पास बैक बटन। इसको रिफ्रेश करते हैं, वो इट इज़ नॉट, एक मिनट, हमने इसी को किया हुआ है, यस, लेट मी रन दिस। लेट, कुछ इशू है पीछे। यूआई कंट्रोलर, वेयर यूआई कंट्रोलर, यहाँ पे, यहाँ एरर दे रहा है लाइन 19, 19 ये हमने यूआई कंट्रोलर ही इसको दिया हुआ है। देन व्हाट इज इशू, यूआई कंट्रोलर, सॉरी, ये वेरिएबल का नाम यूआई कंट्रोलर है, ये देखें, यूआई कंट्रोलर, ठीक है जी। ये बाकी बटन हमारे हो गए हाइड। अब नेक्स्ट काम इसमें क्या है, हमने इस बटन के ऊपर एक्शन लिखना है कि जो यहाँ पे होगा उसको सेव, उसको रिट्रीव करे और इसमें सेव कर दे। तो क्या है जी, हम सबसे पहले एक और हमारा एक जो है ना, यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं लोड इवेंट्स का, जो कि जितने भी हमारे इवेंट बाकी बटन के भी होंगे वो इसी फंक्शन में लिखे जाएंगे। तो कॉन्स्ट लोड इवेंट लिसनर, ये इसको फंक्शन लिखा मैंने। तो ये क्या करेगा, अभी हम एक ही इवेंट लिस्टनर जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल ले लें, कॉन्स्ट यू आई सिलेक्टर्स इज इक्वल्स टू यू आई कंट्रोलर डॉट गेट सिलेक्टर्स। तो ये हमने ले लिया, तो देन वी से यू आई सिलेक्टर डॉट ऐड बटन, आप डायरेक्टली ये भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू, ये भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, डॉट ऐड इवेंट लिसनर। कौन सा इवेंट करना हमने, क्लिक इवेंट, और क्लिक इवेंट पे हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, जो कि फंक्शन लिखते हैं हम कैटेगरी ऐड सबमिट। तो ये फंक्शन हम लिखते हैं यहाँ पे, अनदर फंक्शन। तो ये फंक्शन जो हमारा क्या होगा, प्राइवेट फंक्शन है। सो आई एम राइटिंग हियर कॉन्स्ट
कैटेगरी यही फंक्शन इज इक्वल्स टू फंक्शन, इवेंट इसका है, ई वेरिएबल लिखा हमने। नाउ वी से कॉन्स्ट इनपुट क्या होगी, इनपुट जो हमने एक फंक्शन लिखा हुआ था यूआई कंट्रोलर पे, डॉट गेट कैटेगरी इनपुट, कि कैटेगरीज में जो कुछ उसने उठा के फॉर्म से उठाया इस वेरिएबल में दे दिया। एंड देन हम कहेंगे जी आप ऐसे करें कैटेगरी कंट्रोलर डॉट ऐड कैटेगरी, इसको ये वैल्यू दे दी हमने जो हमारी इनपुट है। जैसे ही इनपुट मिल गई, अब हमने फॉर्म को क्लियर कर देना है। हाँ, हमें एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा यूआई कंट्रोलर पे, क्लियर फॉर्म। और क्लियर फॉर्म का फंक्शन जो है ना वो क्या करेगा, वो आपके फॉर्म को क्लियर कर देगा। दैट दैट विल राइट लेटर। क्लियर फॉर्म का जो इवेंट है ना वो हम इसमें लिख देंगे, जो कि क्या करेगा, आपके फॉर्म को जो हमने इनपुट की होगी सेव करवाने के बाद क्लियर कर देगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये इनपुट हो जाए तो फिर आपने इनपुट होने के बाद कैटेगरीज को दोबारा लोड कर देना है, यू आई कंट्रोलर डॉट पॉपुलेट कैटेगरी कंट्रोलर डॉट गेट कैटेगरीज, यानी ये वाला जो काम है हम ये दोबारा करेंगे। दिस वन एक लाइन में भी कर सकते हैं और मल्टी, यहाँ हमने मल्टी लाइन में किया ये काम। तो यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ही ऐड पे क्लिक हुआ वो इनपुट लेगा फॉर्म से, ऐड करेगा और देन इट विल डू लाइक दिस। लेट्स सी दिस। नहीं जी, अब हम कहते हैं जी फोर टेस्ट टेस्ट कैटेगरी। लेट्स सी क्या इशू हो रहा है यहाँ पे, वो हम देख लेते हैं। क्या ऐड का फंक्शन कॉल हो रहा है? अगर आपने ये करना है तो सोर्स पे जाएं, और हमने यहाँ ये लेफ्ट साइड पे ये फाइल थी हमारी ऐप जेएस, देन यू हैव टू सी क्या ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है कि नहीं। क्लिक पे, नो इट डिडंट कॉल, व्हाई? जी बिल्कुल, बड़ी सिंपल सी बात है, हमने ये फंक्शन लिख तो लिया लेकिन हमने इसको कॉल नहीं किया, तो इनिट में ये कॉल करना है हमने ये फंक्शन। ठीक है, तो हम कहेंगे लोड इवेंट लिसनर। अब वो इवेंट का फंक्शन इन्वोक होगा, यानी जितने इवेंट लिसनर है वो इसके अंदर हम लिख लेंगे। इनिशियलाइज, जैसे एप्लीकेशन इनिशियलाइज होगी तमाम इवेंट को वो इनिशियलाइज कर देगा। लेट रिफ्रेश इट फॉर टेस्ट टेस्ट। अब क्या तकलीफ है इसको वो भी देखें। अब यहाँ पे एक एरर आया है, वो एरर चेक करें। यूआई कंट्रोलर, ओके रीड, ये चीज़ देखें, ये चीज़ यहाँ पे। अब हम इसको देखते हैं हमने क्या यहाँ मिस्टेक की है। कैटेगरी आईडी इनपुट डॉट वैल्यू, तो ऐड कैटेगरी यहाँ पे गए। लेट्स सी क्या ये यूआई सिलेक्टर पे इनपुट नहीं है। लेट्स सी दिस डॉक्यूमेंट डॉट, ये साथ साथ डीबगिंग भी आपकी हो रही है। ये क्या रीज़न है इसकी, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक की होगी। ये लाइव कोडिंग का ये बेनिफिट है कि आप इसको जो है साथ साथ डीबग कर सकते हैं, देख रहे हैं कि किस तरह के इश्यूज आपको आ सकते हैं। देखिए कैटेगरी आईडी ये हमने लिखा, हमने देखना है क्या इस नाम से हमने कोई वेरिएबल, जो हमारी क्लास का नाम है यही है या हमने चेंज किया है। लेट्स सी दिस, ये देखें यूआई पे जाएं, हमने नाम इस तरह रखे हैं ये नाम, तो या तो हम ऐसे करते हैं कैटेगरी आईडी, राइट, कैटेगरी आईडी लाइक दिस, कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम, इससे ये चीज़। अब देखते दोबारा, तो ये आपकी लाइव कोडिंग करते हैं, आपको ये चीज़ भी अंदाज़ा होगी किस तरह के इश्यूज और एरर्स आ सकते हैं और आप कैसे उसको डीबग करेंगे। ले जी, अब ये वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है जी, ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि एक बार दोबारा हम इस कोड को गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या काम किया, हम यूआई कंट्रोलर पे गए और हमने यहाँ पे जाके कैटेगरी इनपुट ली। ठीक है, ताकि ये वैल्यूज़ वहाँ से उठाए फॉर्म से और हमें रिटर्न कर दे। हम इसको सेव करेंगे और ये हमने हमने एक सेलेक्ट, जो हमारे सेलेक्टर्स थे जितने, उन सेलेक्टर को पब्लिक कर दिया ताकि दूसरे कंट्रोलर में यूज़ हो सकें। और हमने ये तीन सेलेक्ट, ये जितने भी हमारे बटन्स थे और प्लस अदर इनपुट, इन सब सेलेक्टर्स को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर हम कंट्रोलर पे गए और हमने अपना एक फंक्शन ऐड कैटेगरी का किया। ठीक है, और उसके बाद जैसे ये फंक्शन हमने किया, तो इसके बाद हम आए ये करने के बाद अब हमने इनको एक्चुअली यूज़ किया। सबसे पहले हमने अपने तमाम बटन हाइड किया और एक बटन हमने शो रखा है जो कि हमारा ऐड कैटेगरी का, सिर्फ ऐड करने का बटन है।
ठीक है, देन वी क्रिएटेड वन इवेंट लिसनर, और उस इवेंट लिसनर में हमने कहा जैसे ही इसे क्लिक हो तो ये यूआई कंट्रोलर से इनपुट ले और कैटेगरी कंट्रोलर को वो डाटा दे दे ताकि वो सेव करे, और आफ्टर दैट यूआई कंट्रोलर से दोबारा लोड करवा ले जो हमने चेंजेस किए हैं। तो ये हमारा ऐड का इवेंट है। लेट मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।